नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर रोगले आपका अपने सीएनए शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे आईपीओ जो अभी 15 से 19 मार्च तक इसकी डेट है। आज फर्स्ट दिन है, 19 से 22 मार्च। आईपीओ है चाथा। ये चाहता है, ये जो है इनकॉर्पोरेटेड 1997 की कंपनी है। ये फ्रोजन फूड प्रोसेसर है जो सारे से ज़्यादा चिकन से रिलेटेड है। क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट हो या कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट हो या अदर प्लेयर लाइक कैटरिंग होता है, रेस्टोरेंट होता है, होटल्स होता है, इन सबको ये सर्विस देता है। छाता फूड्स प्रोडक्शन पोर्टफोलियो इंक्लूड चिकन, एपेटाइजर, मीट पैटीज, चिकन, सॉसेज, स्लाइस मीट, topping and fillers and more. The company produce more than 70 meat products. The company sells product under the ब्रांड छाता। उनका खुद का ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर से 29 डिस्ट्रीब्यूटर है और 32 सिटी में ये चलता है। कैटरिंग टू बी द नीड ऑफ 126, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्यादा मात्रा में है और 32 सिटीज में। तो इसका मतलब अगर एक सिटी में गड़बड़ी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी का प्रोडक्शन और जो एरिया है वो अच्छा है, उसने 32 सिटीज कवर की हुई है। और इनका जो लोकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट मोहाली, चंडीगढ़। अच्छी जगह है जिसको हम बोल सकते हैं क्लास 1 सिटी में है। अब इसका फंडामेंटल हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तभी बाकी डाटा देखेंगे। नहीं तो क्यों देखेंगे हम कितने का है, क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एसेट देखो, 21 में 4,330, 22 में 4,830, 23 में 5,141 और सितंबर 23 में 5,827। एसेट्स बढ़ता गया है। एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मिलके टोटल एसेट होता है। रेवेन्यू बढ़ता गया है। रेवेन्यू मतलब सेल। अगर आप यहाँ देखोगे तो कंटिन्यूअसली 21, 22, 23 में सेल्स बढ़ता गया है। और सेल्स मतलब सेल्स नहीं होता, तो सेल्स करने के बाद जो इनकम आती है उसको कहते हैं रेवेन्यू। और ये 7,000 है, आप देख सकते हो 6 महीने का है। सितंबर 23 6 महीने का 7,078 करोड़ है। अगर इसको दुगुना करें, ये तो 12 महीने का है और ये 6 महीने का है, तो 14, मतलब ये भी बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप चेक करोगे तो माइनस से 21 में माइनस था, 22 में प्लस आ गए, फिर 23 में देखो 245 और 6 महीने में 341। अच्छा सेल हुआ है, ठंड के दिन थे। ये भी थोड़ा सा सीजनेबल होता है अप डाउन, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी देखोगे तो चिकन खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जॉब मिल रही, कंपनियां आ रही, तो कंपनी आ रही तो जॉब बढ़ रही तो पेमेंट भी मिल रहा है, तो लोग खाएंगे खाएंगे, एंजॉय जरूर करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि कंपनी कुछ अमाउंट या कुछ अमाउंट रिजर्व रखती है और कुछ सरप्लस जो रखती है वो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ इक्विपमेंट या कुछ खरीदना हो कंपनी के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। तो ये है टोटल बोरोविंग। अगर आप देखोगे तो अब ये कम होता गया है बोरोविंग। अब इसका आरओई और आरओसी थोड़ा-सा कम है, जो परसेंटेज बड़ा होना चाहिए वो थोड़ा-सा कम है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो ये प्लस पॉइंट है। इस पे बेहद ज़रूरी कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना 1 से कम होना चाहिए, वो 0.39 है। और ईपीएस अगर आप देखोगे तो प्री मतलब आईपीओ से पहले 1.48 है, पोस्ट आईपीओ आईपीओ के बाद 3.03 हो जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो भी आप देखोगे तो प्री आईपीओ 37 है और पोस्ट आईपीओ 18.47 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये टोटली 1,12,000 का आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। 2,000 शेयर का एक लॉट है। 53 से 56 रुपए के बीच में ये इसकी प्राइस बैंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेलर के लिए एक है, रिटेलर मिनिमम एक, मैक्सिमम एक ही मिलेगा। 1,12,000 का 2,000 शेयर्स है। और एचएनआई के लिए मिनिमम दो है, दो लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा एचएनआई के लिए, बस इतना ही है। और कब से कब तक है जो मैंने बताया है, 19 से लेके 21 तक है। सॉरी, 19 से 21, मैंने 22 से एक दिन एक्स्ट्रा बताया। और उसके बाद हमें क्या देखना है कि सब्सक्रिप्शन आज फर्स्ट दिन अगर आप देखोगे तो क्यूआईबी क्वालिफाइड इन्वेस्टर
ये देखोगे तो 0.87 है, एनआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1.84, ये सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। इन्होंने भी अच्छा सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन किया है और रिटेलर ने 1.30, टोटल 1.33% का सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है। तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम आईपीओ 90% आईपीओ ने 100% से ज़्यादा रिटर्न्स देते आए हैं, तो आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। ये ज़रूर नहीं कि आईपीओ कंपनी अच्छी हो तो भी आईपीओ आपको अच्छा ही रिटर्न्स देगा, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी भी है। तो ये था आज का आईपीओ का एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे आईपीओ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।